प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर जा रहे हैं। पीएम दोपहर 2:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे और वहां से बालासोर के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी हॉस्पिटल में घायलों से भी मिलेंगे, कटक अस्पताल जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस भीषण हादसे से दुखी पीएम मोदी कुछ ही देर में बालासोर पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी हॉस्पिटल भी जाएंगे और घायलों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने ग्राउंड जीरो पर जारी राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए सुबह दिल्ली में समीक्षा बैठक की। ओडिशा के बालासोर में कल शाम 3 ट्रेनों की टक्कर से भीषण हादसा हुआ है, जिसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्थानीय प्रशासन के साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी है। घायलों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। Around 900 passengers have been injured and are being treated in various hospitals in Baleswar, Mayurbhanj, Bhadrak, Jashpur and Cuttack districts, including in the 2 medical colleges of Cuttack and Baleswar. And so far we have got reports of 233 deaths. 233 dead bodies have been recovered. ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा कितना भयावह है, इसकी गवाही ड्रोन से ली गई तस्वीरें दे रही हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रेन की बोगियां कैसे एक दूसरे पर चढ़ गई और कई बोगियां पूरी तरह से पलट गई। शुक्रवार शाम करीब 7:20 पर ओडिशा के बालासोर में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहानगा स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पनपना के पास क्या हुआ होगा। ओडिशा में 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई। बताया जा रहा है कि ये आमने सामने टक्कर नहीं थी, बल्कि डीरेल होने से हादसा हुआ। पहले मेन लाइन पर आ रही कोरोमंडल डीरेल हुई, जिसकी लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से कोरोमंडल की टक्कर हो गई। उसके बाद कोरोमंडल के दूसरे लूप लाइन से आ रही पैसेंजर ट्रेन से टक्कर हो गई। मालगाड़ी से कोरोमंडल का आगे का हिस्सा टकराया और कोरोमंडल का पीछे का हिस्सा पैसेंजर ट्रेन से टकराया। उसके बाद पनपना में चीख पुकार मच गई। इस हादसे के बाद यात्रियों के होश उड़ गए। किसी को समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या, आगे क्या किया जाए। शनिवार की सुबह होते होते पता चला कि ये बेहद गंभीर हादसा था, जिसमें 200 से ज्यादा यात्री काल की गाल में समा गए और 900 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इन ट्रेनों की टक्कर देखकर आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनों से सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन कोच में अभी भी कई शवों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने जानकारी दी है कि सभी कोच से यात्रियों को निकाल लिया गया है, लेकिन मौके पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से जाहिर हो रहा है कि अभी भी ट्रेन के अंदर यात्री फंसे हुए हैं। ओडिशा रेल हादसे में यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए सेना और एयरफोर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हालात का जायजा लेने आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौके पर पहुंचे। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम बचाव कार्य में जुटी है। एम्बुलेंस की 200 टीमें, एनडीआरएफ 9 टीमें, एसडीआरएफ 4 टीमें, बचाव कार्य 300। वक्त रहते लोगों की जान बचाई जाए और समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके, इसके लिए बुलडोजर की भी मदद ली जा रही है। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने बताया कि हादसे की वजह से बहुत से कोच बुरी तरह से क्रश कर गए हैं, जिसको काटकर यात्रियों को निकालने में मुश्किलें आ रही हैं। रेलवे ने जानकारी दी है कि राहत और बचाव कार्य खत्म होने के बाद ही परिचालन बहाली पर काम किया जाएगा।